नहीं रहे हैं। जगह में रहते मैं कारगिल के युद्ध में रहा मैं, और मैं ऑर्डिनेंस में था। कभी सीमा पे वो करता है तो हमारे जवान जो वहाँ पे शहीद होते हैं, तो हमारे घर में हम पेंशन आ गए, हमारा खून में भी वो दौड़ता कि अभी एक सरकार हमको बुलाए। वीरांगनाएं बैठी हुई हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अभी मैं प्रताप नगर जा रहा हूँ। आज वहाँ पे शहीद समारोह शो है, तो जो लोग जिनके घर से शहीद हुई है उनको थोड़ा सम्मान किया जाएगा और कुछ इस टाइप से एक फंक्शन रखा हुआ है। तो मैं अभी प्रताप नगर जा रहा हूँ और प्रताप नगर यहाँ से है 5 किलोमीटर, जहाँ पर मैं अभी हूँ। मेरे घर से 60 से 70-80 के बीच में है। तो हमारा ब्लॉग डेली आना जाना होता है, डेली मीन्स हफ्ते में 3-4 बार। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और ये हमारा बैग कुछ इस टाइप का, और मेरा साथ देता है हमेशा ये JBL का स्पीकर, जब से मेरे भाई ने दिया मुझे। और ये देखो, इसकी आंतें निकल गई बाहर। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इस टाइप के, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ हिमालय मेरा साथ नहीं छोड़ता। यहाँ देखो, देख रहे हैं आप। और ये सारे गांव प्रताप नगर के, ये देखिए आप। अब एक बार देखिए, यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा होगा, यहाँ कोई धुंध नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हमारी साइड इतनी धुंध नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हो, साफ दिखेगा एकदम। यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जिस वजह से हम साफ करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, ये हमारे हिमालय, ये हमारी सेफ्टी करते हैं चाइना से। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं ब्लॉक में और अब मिलवाते हैं अपने पैनोली जी से। हाँ, लिखवार गांव के प्रधान जी। प्रधान नमस्कार, पहले परिचय करवा लेता हूँ। हमारे पैनोली जी हैं, प्रधान जी हैं लिखवार गांव से, और बहुत सारे पदों में भी है, ज़िले में भी पद में है और यहाँ पे ब्लॉक में भी पद में है। तो प्रधान जी, थोड़ा आज के बारे में बता देना आप। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पैनोली, मैं प्रधान लिखवार गाँव। आज का जो ये कार्यक्रम है, प्रताप नगर ब्लॉक सभागार में शहीद सम्मान समारोह आज किया जाना है। हमारे उन वीरों का सम्मान, हमारे उन रणबांकुरों का सम्मान, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे हमारे प्रताप नगर ब्लॉक से 3 जो शहीद, जिनको शहीद का दर्जा प्राप्त है हमारी सेना में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और 3 लोग जाखनीधार ब्लॉक के। ये यहाँ पर प्रताप नगर जो एक विधानसभा है, प्रताप नगर जो क्षेत्र है, जो टिहरी झील का हमारा इस तरफ का जो क्षेत्र है, उन 6 लोगों की, जिनमें हमारे लिखवार गांव के शहीद सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनोली जी सहित कुछ राइफलमैन और एक लांस नायक चंद्रवीर रावत जी, उनका जो है, जो शहीदों का सम्मान, जैसे कि पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा चल रही है। और अभी परसों की बात है, हमारे गांव तक शहीद सम्मान यात्रा आई थी। सबसे पहले डोडक थापला जो शहीद विजेंद्र सिंह चौहान हैं, उनके गांव में ये यात्रा गई थी। उसके बाद लिखवार गांव में सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनोली जी के घर पर ये यात्रा पहुंची थी, और उसके बाद खिट्टा में लांस नायक चंद्रवीर रावत जी के घर पर ये यात्रा पहुंची थी। और उसके बाद कल का जो कार्यक्रम था सेना की तरफ से, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से, कल जो जाखनीधार ब्लॉक के हमारे 3 शहीद हैं, उन लोगों के घरों में जाकर के आंगन की मिट्टी, शहीदों के जो घर हैं, जो पैतृक घर हैं, वहां से उनके आंगन की मिट्टी को लेकर के एकत्रित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने, उनके प्रतिनिधियों ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक सम्मिलित हुए। और उस आंगन की मिट्टी को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देहरादून में जो सैन्य धाम बन रहा है, वहां पर हर शहीद के घर की आंगन की मिट्टी को ले जाया जाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देवभूमि को उन्होंने कहा था कि हम, जो हमारे 4 धाम हैं, उसके अलावा उन्होंने 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की घोषणा की थी देवभूमि उत्तराखंड में। और वही सैन्य धाम देहरादून पुरकुल गांव में बन रहा है, और उसके लिए हर शहीद के घर की आंगन की मिट्टी जानी है। और उसी मिट्टी को एकत्रित करते हुए आज ब्लॉक में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा और जो पूर्व सैनिकों द्वारा
जो शहीदों के परिजन हैं उनको ताम्रपत्र और उनको सम्मानित किया जाना है। जो शहीदों के परिजन हैं वही कार्यक्रम आज ब्लॉक सभागार में पूरा है। जी चले चले ऊपर चले। जो कलश है ना, अच्छा ये हमारे जो क्षेत्र के शहीद हैं उन लोगों का ये कलश है। यहाँ पर इन कलशों में उनके आंगन की मिट्टी है और इन कलशों में आंगन की मिट्टी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनोली जी, लांस नायक चंद्रवीर सिंह जी, राइफलमैन विजेंद्र सिंह जी, राइफलमैन वीरेंद्र लाल जी, राइफलमैन चिरंजीव लाल सेमवाल जी, राइफलमैन करण सिंह जी और भी हैं। हमारा जो ये शहीदों की भूमि इसको कहते हैं, हमारी जो है उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहते हैं और इसको यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ के कई बेटों ने अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया और तब जा कर के हमें आज का जो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शहीदों के बलिदानों के बाद जो हमें ये सम्मान हो रहा है, जो हम सब का परिजनों को, उनके परिजनों को आज यहाँ पर ताम्रपत्र और उनका जो है सम्मान किया जाना है। ये अभी कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ पर शहीदों के परिजन पहुँच चुके हैं और पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जी पहुँच चुके हैं। कुछ गणमान्य प्रधानगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं आप जी की देखरेख में। और अभी आप देख रहे होंगे जो सामने बैनर है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की फोटो है। लोगों जो उत्तराखंड का एक जो मैप है, जो नक्शा है, वहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि शहीद सम्मान समारोह जो पूरे प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होकर के 7 दिसंबर तक चलेगा। और आज प्रतापनगर ब्लॉक सभागार में हैं। हमारे बीच में पूर्व सैनिक संगठन के राणा जी उपस्थित हैं, युद्धवीर राणा जी। राणा जी, आप महार रेजिमेंट में रहे हैं और हमारे जो प्रतापनगर क्षेत्र के मैं पूर्व सैनिकों की बात करूं, वीरों की बात करूं और जो ये अपने शहीद हैं, ज़्यादातर तो गढ़वाल राइफल्स से यहाँ पर लोग हैं क्योंकि जो हमारी प्योर पलटन है वो गढ़वाल राइफल्स है। लेकिन जब हमारे जो नए बच्चे हैं जो भर्ती के लिए जाते हैं, BRO अब तो ARO हो चुका है, उसके तहत देश के तमाम इन्फेंट्री हो या फिर कोर ग्रुप हो, उसमें तमाम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। आज के कार्यक्रम को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप पूर्व सैनिक में और अब पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष में हैं, तो राणा जी आप कुछ इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। जी पैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड में हमारी इस भावना को देखते हुए और हमारे इस उत्तराखंड को एक सैन्य धाम के रूप में एक हमको सौगात दी। और हमारे उत्तराखंड में ये 5वां धाम बनने जा रहा है और हमें लगता है कि 5वां धाम ये बहुत बढ़िया है। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि सैनिक के पुत्र हैं और उन्होंने इसमें और अच्छी पहल दिखाई। हमारे जो यहाँ के सैन्य मंत्रालय के जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने भी अच्छी पहल दिखाई और हमारा एक जो सैनिक धाम के रूप में एक जगह नियुक्त की उन्होंने। तो यहाँ पर हमारे जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके घर आंगन की मिट्टी लोटे में भर के वहाँ जारी है। और उसके बाद वहाँ पर सैन्य धाम के रूप में एक बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल विस्थापित होगा और आगे सरकार इसको और अच्छा करेगी, हमको आशा है। बिल्कुल राणा जी, कुछ ऐसी स्मृतियां जब आप सेना में रहे, आप कारगिल युद्ध के दौरान सेवारत थे, कुछ ऐसी स्मृतियां जो सेना के दौरान आप स्वयं लड़े, आपने तमाम ऑपरेशनों में भी प्रतिभाग किया है, तो कुछ ऐसी स्मृतियां कि एक सैनिक को जो वो स्थितियां विशिष्टता दिलाती है, जो सिविल से एकदम से अलग करती है, कुछ ऐसी स्मृतियां आपके जहन में हो तो मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे देवराज जी हैं उनका जो ये YouTube चैनल है, आप उसके लिए कुछ अपनी स्मृतियां हम सबके सामने जो है साझा करें। जी पैनल जी, स्मृतियां तो खैर सेना में 18 साल की सेवा काल के दौरान काफ़ी स्मृतियां हैं और मैं इसका विस्तार से वर्णन सभी का नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं एक स्मृति बताता हूं आपको जो कारगिल युद्ध के टाइम की है कि लगभग 6 जून की सुबह की बात है। तो हम यहाँ पे पल्लावाला अखनूर सेक्टर में थे, जो नौसेरा सेक्टर के जस्ट बगल में अखनूर सेक्टर है, वहाँ पे हम तैनात थे। तो सुबह लगभग 4:30 बजे
हम सेक्टर के सामने से गोलीबारी हो रही थी, तो हमारे वहाँ कुछ जवान आगे पेट्रोलिंग लिए गए थे। पीपी होते वहाँ पेट्रोलिंग प्रोटेक्ट जगह होती है, वहाँ पेट्रोलिंग लिए गए थे। तो सुबह पाकिस्तान सेना ने वहाँ घात लगा रखा था, तो उन्होंने भारी मात्रा में वहाँ से गोलीबारी की। तो हालांकि हमारे उसमें जवान कुछ कैजुअल्टी हुई है। तो उसके बाद हमारे साथ में हमारे कर्नल साहब थे, बहुत दमंग थे और बहुत तेज तरार थे। कर्नल मेरठ के थे वो, SPS कन्वर साहब। तो उन्होंने अपनी बटालियन को पूरा मूव किया और वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में उन्होंने गोली बरसाया, हमारे साथ इतना ज़्यादा ऑपरेशन में भाग लिया कि मतलब उसके बाद वहाँ से दुश्मन को गोलीबारी करनी बहुत मुश्किल पड़ी और हमने वो पोस्ट वहाँ से काफ़ी सिक्योर कर दिया था। जी राणा जी, आपने हमसे बात की, यूट्यूब चैनल के लिए आपने बात की, आपका धन्यवाद। आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने अपने 18 साल की शानदार सेवा जो है देश के लिए और हम सबकी सुरक्षा के लिए किया। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, करता हूं कि बहुत जल्द करेंगे। हमारे बीच में एक और पूर्व सैनिक हैं, बरतवाल साहब। बरतवाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आप ऑर्डिनेंस से हैं और हाँ, आप लगभग कितने वर्ष तक सेना में रहे सर? मैं 22 साल तक। 22 साल तक आप रहे और आपका बड़ा अच्छा मतलब आपने आप किस सन से और किस सन तक सेना में रहे हैं? 77 में भर्ती हुआ था जी, और 2001 में। मतलब आप कारगिल युद्ध के दौरान थे। युद्ध के दौरान। और आप श्रीलंका में जो हमारी जो शांति सेना में यहाँ के तमाम, आपको उसका भी लगभग उसका अनुभव और उसका आप उस दौरान तो सेना में ही रहे हैं। सेना में रहे सर, मैं कारगिल के युद्ध में रहा मैं जी, और मैं ऑर्डिनेंस में था। वहाँ से हम सामान सप्लाई करते। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस का काम ही गोला बारूद को सप्लाई करने का होता है। और उनकी टीम जो है 9 गढ़वाल थी वहाँ पर। जी जी, वो सामान लेने के लिए आते थे। बिल्कुल। और हम उनको सामान देते थे। बहुत परेशानी उस टाइम बहुत वो था, पर देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। हमारा दिल खोलता है जब पाकिस्तान जो कभी सीमा पे बिल्कुल वो करता है, तो हमारे जवान जो वहाँ पे शहीद होते हैं, तो हमारे घर में हम पेंशन आ गए। हमारा खून में भी वो दौड़ता है कि अभी अगर सरकार हमको बुलाए तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपने भी जिस शिद्दत से, जिस अनुशासन से तब सेना की नौकरी की, आज भी हमारे जवान उसी शिद्दत के साथ और उसी पूरे जोश के साथ दुश्मन राष्ट्र, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारी अन्य सीमाओं से जुड़े हुए जो देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, वो हमारे लिए दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हमारे हजारों शहीद वीरगति को प्राप्त हुए। तो आप निस्संदेह आप इस कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत भी है और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बड़ा योगदान दिया। राणा जी के साथ अपने बागड़ी साहब हैं, अपने असवाल साहब हैं, सूबेदार साहब, उनसे भी कुछ देर में मैं चाहूँगा कि मैं बात करूँ। मुझे जिम्मेदारी दी है इस जो यूट्यूब चैनल है अपने देवराज जी की, आप थोड़ा सा यहाँ पर हमारे बीच में शहीद के परिजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर उपस्थित हैं शहीद सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनल जी की धर्मपत्नी सीता देवी जी, जो लिखवार गाँव से हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं शहीद विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि कारगिल युद्ध में 10वीं गढ़वाल राइफल में कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों की शहादत दी थी और हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी याद में शहीद विजेंद्र गैस सेवा का सफल संचालन हमारी बड़ी बहन बांसुरी देवी जी, आपको बहुत स्वागत में करता हूं। हमारे बीच में चिरंजी लाल सेमाल जी, जो कि हमारे एक बुजुर्ग सैनिक रहे हैं और उनकी तमाम यादें, उनके भाई हैं, उनके मैं राइफलमैन चिरंजी लाल सेमवाल का छोटा भाई जी शांति प्रसाद सेमवाल हूँ। मैं भी सेना में 30 साल सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ और अपने भाई की स्मृति को ताज़ा करने के लिए इस जो शहीद सम्मान समारोह है उसमें शामिल हुआ हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे युवा दिनों के सम्राट यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जो लगभग 1734 शहीद परिवारों के घर आंगन से मिट्टी को संजोकर सैन्य धाम तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, बहुत हृदय गदगद हो चुका। बहुत ही प्रसन्नता हुई। मेरे साथ मेरी पत्नी श्रीमती राजेश्वरी सेमवाल है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता राइफलमैन चिरंजी लाल सेमवाल, जो कि अविवाहित थे और अपनी सैन्य ट्रेनिंग को सभी मापदंडों को पूरा करते हुए जब अचानक 1962 में
चीन ने छद्म रूप से हमारे देश पर आक्रमण किया, तो उन्होंने हमारे वीर गढ़वाली जो है चीन से लोहा लेने के लिए, उस समय साजो सामान भी इतना ज़्यादा नहीं था सेना के पास, लेकिन हमारे वीर गढ़वाली एक ढाल बन के अपनी दीवार उन्होंने खड़ी कर दी, जिसमें कई वीर सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उन्हीं वीर सैनिकों को सलाम करने के लिए, सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं हृदय से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो पहल कि हम एक सैन्य धाम बनाएंगे, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार, आप सूबेदार मेजर पद से रिटायरमेंट हुए हैं, आप किस ग्रुप में थे सर? मैं सेना शिक्षा कोर से हूँ। अच्छा, और ये सेना शिक्षा कोर एक पूरी इंडियन आर्मी या हमारे जो नाइबरिंग कंट्री हैं, बिल्कुल, जो हमारे फ्रेंडली नाइबरिंग कंट्री है, उनकी जो सिखलाई है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसमें हमारा एक अहम रोल है। जैसे मैं कारगिल के बारे में आपको बताऊं कि कारगिल की जो चोटियां है, जिन पे हम यहाँ से देख भी नहीं सकते, लेकिन उनको हम अपने मानचित्र या सैंड मॉडल के माध्यम से उनको आसानी से एक किसी प्लेन एरिया में समझा सकते हैं। और वो कौशल हम लोग जो है सेना के सभी अधिकारी, सरदार साहिबान और जवानों को समझाते हैं, जिससे हम शांति काल में उनको, शांति काल की जो ट्रेनिंग है वो युद्ध में खून बहाने से रोकती है। तो वो हम सैनिकों को तैयार करते हैं, और हमारी जो सेना शिक्षा कोर है वो सेना में एक अहम रोल अदा करती है। बिल्कुल, निस्सड़ा अहम योगदान रहा। और साथ में जो है एक सैनिक जब अपनी सेवा को पूरी करता है तो उसको रिसेटलमेंट की बहुत जरूरत होती है, तो हम लोग उसको उस स्तर पर पहुंचाते हैं कि ताकि वो सेना सेवा के बाद भी अपनी असैनिक जीवन में आसानी से अपना जीवन को यापन कर सके। ये सारी चीजें जो है वहाँ पर, और कभी कभी क्या होता है, सेवा के दौरान कुछ मानसिक अवसाद पैदा हो जाते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस से दूर करने के लिए विभिन्न उनको जो है कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। साथ में सैनिक परिवारों के बीच में, जैसे मेरी श्रीमती राजेश्वरी शेमवाल है, तो वो सैनिक परिवारों को इकट्ठा करके उनकी मासिक या त्रैमासिक रूप से जो बैठक होती है उनको मोटिवेट करते रहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के ऊपर उनको क्या क्या कोर्सेज, कैरियर काउंसलिंग दी जाती है, हेल्थ संबंधी, या जैसे सीजनल कोई चेंज होता है, जैसे डेंगू का बुखार आ गया, ये आ गया, घर की साफ सफाई कैसे रखनी है, तो वो सैनिक परिवारों को उसमें शिक्षा देने का एक बहुत अहम रोल, जिससे हमारे सभी सैनिक व्यावसायिक रूप से मजबूत रहें और शारीरिक रूप से भी उनका हाइजीनिकली वो बिल्कुल सही रहे। बिल्कुल, बहुत ही अहम जो आपके कार्य हैं, आपने सेना के बाद रिटायरमेंट के बाद भी सैनिकों के बारे में आप सोचते हैं, और निस्संदेह सैनिक का एक बड़ा हिस्सा जीवन का सेना में खप जाता है। उसके बाद जब वो लोग सिविल में आते हैं तो एकदम से सिविल की रीति नीति या सिविल के जो नियम कानून होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उलझ करके रह जाते हैं। आपका जो ये एक अभियान है, आपकी जो एक सेवा समर्पण है, उसके लिए मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे बीच में एक और शहीद के परिजन हैं, लांस नायक चंद्रवीर रावत जी के, जो खिट्टा गांव से हैं। सुरेश जी रावत जी, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आपके जो बड़े भाई थे वो 1995 में, हाँ थोड़ा सा आप उनको जो है, जब बच्चे थे उनके, जो बड़ा वाला वो 4 साल का, छोटा वाला 1.5 साल का था। 4 दिसंबर 1995 को अपलक्ष में जो है अनंतनाग में जो है शहीद हो गए। बिल्कुल, ऐसे हमारी सभी वीरों को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोगों के लिए भावुकता भी है और गौरव का दिन है। निस्संदेह आंखें नम भी हो जाती है, लेकिन निस्संदेह इस तरीके का जब सम्मान मिलता है, निस्संदेह इस तरीके की जब एक नई पहल होती है, शहीदों के परिजनों का सम्मान होता है, शहीदों के लिए इस तरीके की सम्मान यात्राएं निकाली जाती हैं, तो निस्संदेह हम सब के लिए एक गौरव का पल भी है। और हमारे बीच में वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, सीता देवी जी हैं, बांसुरी देवी जी हैं। इन्होंने अपने पति को खोया है। तमाम यातनाएं, तमाम संघर्ष इन्होंने तब से लेकर के, जब से इनके, मैं कहता हूं कि इन्होंने जब अपने पति को खोया तो तमाम संघर्ष निस्संदेह औरत के जीवन में
ज़्यादा संघर्ष भी आता है और तमाम तरीके की परेशानी आते हैं, उनसे जूझते हुए अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी जो आपकी संघर्ष है, जो आपने इन वर्षों में कारगिल युद्ध के बाद हो, चाहे वर्ष 2000 के बाद हो, जब भी आपके परिजन शहीद हुए, उसके बाद का आपका जो एक संघर्ष है, मैं प्रणाम करता हूं। निस्संदेह ईश्वर आपको और शक्तिशाली बनाएं। आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं कि आप अपने बच्चों का, अपने नाती पोतों का जो है अच्छे से पालन करें। और मैं कहूँगा कि नई पीढ़ी को ये सीख जरूर दें कि हम उस परिवार के हैं, कि आप उस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जिस परिवार के वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपका इस कार्यक्रम में आज की शहीद सम्मान का जो ये समारोह है ब्लॉक सभागार में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मेरे मित्र देवराज जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि ज़रा आप कुछ देर के लिए इस यात्रा के बारे में हमारे चैनल पर कहें। तो ये जो ये अपने आप देख रहे होंगे जो कलश रखे गए हैं, इनमें वीरों की, शहीदों की आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने के बाद आज ब्लॉक सभागार में ब्लॉक की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से हम उन वीर शहीदों का जो है नमन करते हुए जो अपने शहीदों के परिजन हैं उनका यहाँ पर सम्मान किया जाना है। स्कूल के बच्चे भी हैं और मैं जब देख रहा था, जब शहीद के परिजन आ रहे थे तो अपने बैंड की धुन के साथ वो स्वागत कर रहे थे। हमारे बीच में हैं जो आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे कुछ ही देर में, वामदेव भट्ट जी। सर, आपको ऐसे शुभ कार्य की, मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शुभ कार्य है। हम तमाम अन्य कार्यक्रमों का संचालन तो कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम अपने आप में आज तक न कभी हुआ है, न किसी ने सोचा है। तो इसके लिए अब मैं चाहूँगा आप संचालन से पूर्व कृपया हमसे भी बात करें। तो भट्ट जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं वामदेव भट्ट, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापनगर में सहायक अध्यापक, और ये मेरे साथी और छात्र छात्राएँ। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि शहीदों के सम्मान में हमारी तरफ से, हमारी छात्र छात्राओं की तरफ से एक श्रद्धा सुमन, एक छोटी सी भेंट अपनी तरफ से एक अर्पित कर रहे हैं। और ये हम सभी के लिए और हमारे छात्र छात्राओं के लिए बड़ा गौरव का विषय भी है और हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसा सम्मान समय समय पर भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या जिले द्वारा या ब्लॉक द्वारा समय समय पर हो, क्योंकि हमारे देश में शहीदों का सम्मान होना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसे वीर हैं जो हम सबको चैन की नींद देते हैं, हम सबको सुरक्षा देते हैं और सरहदों पर अपनी जान दे करके शहीद होते हैं और हम सबको सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद। बहुत। और इस शहीद सम्मान समारोह में प्रतापनगर के माननीय विधायक विजय सिंह पंवार जी हैं, हमारे बागड़ी साहब हैं, हमारे असवाल जी हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू। पूर्व सैनिक पेटवाल जी हैं, प्रमुख साहब पहुँच चुके हैं, तमाम गणमान्य व्यक्ति जिनका इंतजार था वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू जो है होने वाला है। और आज माननीय विधायक जी मंच की तरफ बढ़ते हुए, उनके साथ बागड़ी साहब हैं, हमारे मुरारी सिंह रांगड़ जी जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं। आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आपके श्री चरण जो पधारे प्रथम, अभिनंदन तुम्हारा करे मन से हम। स्वागतम 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 स्वागतम, अभिनंदन तुम्हारा करे मन से हम। स्वागतम हो मान्यवर का, धन्य आना आपका, राम की पावन धरा पर सुप्रदर्पण आपका। आप आएंगे पल के बिछाए थे हम, आप आएंगे पल के बिछाए
सुबेदार गढ़वाल राइफल्स शहीद चंद्र प्रकाश पैनुली जी जो ऑपरेशन रक्षक जम्मू में 2/4/2000 को शहीद हुए थे, उनके परिवार के सदस्य श्रीमती सीता देवी पत्नी लिखवार गांव, उनके भाई भी शंकर दत्त जी, उनके भाई भी आ रखे शंकर दत्त जी से भी आग्रह करूंगा। आप भी सब खड़े हो जाइए। मुख्य तो आप ही लोग ऐसे ना कि पर्दा लगा। हाँ भाई साहब पर्दा लगा दे, जाओ यार, लाइट आ रही, फोटो ये साइड वाला भी कर दो बस। बताएगी आप किसको जो है बेटा आ जा। शहीद की पत्नी और पुत्र दोनों को करेंगे आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख और सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन DS बाकड़े जी। चलो सॉल्व दे दो, सॉल्व पे दे दो। माता की जय, भारत माता की जय। माला माला हमारे बड़े भाई साहब